दोस्तों फाइनली इनविंसिबल का सीजन 4 आ चुका है और इस सीजन में क्या कुछ आपको नया देखने को मिलेगा, अमेजॉन प्राइम ने क्या कुछ नया बम फोड़ा है, बात करेंगे इस पे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बात करें इनविंसिबल के इस सीजन 4 की, इसमें आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। देखो इसकी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर सीजन 3 में आपको एक ट्रॉमेटाइज इवेंट दिखाया गया था और जो मतलब शांति की भी एक प्राइस होती है, पीस की भी एक प्राइस होती है, जिसके बाद सीजन 3 की एंडिंग जिस कैटास्ट्रॉफी से हुई थी उसी के बाद से सीजन 4 की शुरुआत होती है। मार्क जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं अपनी अंदर की जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उससे जूझ रहा होता है और उसके बाद उसकी जो लाइफ है वो काफ़ी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ जाती है। मतलब अब इस सीजन में उसको प्रूव नहीं करना कि वो एक बहुत बढ़िया सुपर हीरो है, लेकिन इस सीजन में कहीं ना कहीं वो अपने अंदर की कॉन्फ्लिक्ट से, अपने गिल्ट से या अपनी एक नई पहचान से लड़ते हुए दिखेगा कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। साथ ही में इस सीज़न की बात करें तो ये सीज़न पुराने सीज़न से अलग इसलिए है क्योंकि इस सीज़न में कोई एक बड़े मूवमेंट के लिए बिल्डअप नहीं है। ये सबसे खास बात है इस सीज़न की, मतलब इसकी पेसिंग बहुत फास्ट है और हर एक एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ नया मूवमेंट देखने को मिलेगा, जिस वजह से एक लंबा बिल्डअप करके एक बड़ा मूवमेंट दिखाने के बजाय इन्होंने बहुत छोटे छोटे मूवमेंट्स इसमें डाले हैं जो अपने आप में इस शो को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। साथ ही में विल्ट्रूमाइट की, जिसकी हम बात काफ़ी सीजन से कर रहे थे, और इसमें विल्ट्रूमाइट के इस गैंग को या इस पूरी दुनिया को भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है, जहाँ पर शायद अब तक का सबसे खतरनाक विलन थ्रैग आपके सामने रखा जाता है। थ्रैग वैसे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक स्ट्रॉन्ग विलन दिखता है और अब तक के सीजन्स का सबसे खतरनाक विलन कहूँ मैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि विल्ट्रूमाइट की दुनिया को अब तक सिर्फ इन्होंने छींटे डाले थे, लेकिन इस सीज़न में उस दुनिया की तरफ और ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिला है। और विल्ट्रूमाइट के एक क्रिमिनल या मैं कहूँ एक काफ़ी ज़्यादा विलन थ्रैग, वो एक काफ़ी अच्छा लुक दिया है। थ्रैग को काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाया, उसकी पावर्स को स्ट्रॉन्ग दिखाया। वहीं दूसरी तरफ जो मार्क है हमारा, वो अभी भी अपनी अंदर की गिल्ट और कॉन्फ्लिक्ट से लड़ रहा है। साथ ही में एक मैच्योर अंदाज देखने को मिलेगा जो इसके पुराने सीजन्स में इसका नहीं देखने को मिला था। लेकिन इसी के अलावा जो एटम ईव है वो भी कहीं ना कहीं इमोशनल डेप्थ उसकी दिखाई गई है कि किस तरीके से वो पॉजिटिव एटीट्यूड में तो है लेकिन फिर भी एक इमोशनल अनस्टेबिलिटी उसके अंदर अभी भी है। इस सीजन में सबसे खास बात ये भी थी कि जिस तरह से साइड कैरेक्टर्स को इन्होंने इन्वॉल्व किया है वो सच में बढ़िया है, चाहे वो नोलन हो गए या तमाम जो कैरेक्टर्स हो गए, गार्जियंस हो गए। गार्जियंस को वैसे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व किया नहीं है, बट बाकी सीजन्स के कंपेरिजन में इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा उन्हें इन्वॉल्व किया गया है, तो जिस वजह से जो साइड कैरेक्टर्स हैं उनको काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ किया गया है। स्टोरी इसमें अच्छी देखने को मिलती है, वॉयलेंट है, वॉयलेंट के साथ साथ एक्शन पैक्ड है पूरा सीजन। साथ में पूरा सीजन तो अभी आया नहीं क्योंकि कुछ एपिसोड अभी इसके आना बाकी हैं, लेकिन हिंदी डबिंग इसकी कमाल की है। एक ही बात ये और है कि जो हमारे हीरोज़ हैं वो इसमें नई नई लोकेशन पर जाएंगे, नई नई थ्रेड्स को, पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढेंगे और क्या क्या खतरे हो सकते हैं। और एक बात साफ हमें इस पूरे सीजन में देखने को मिलती है, वो ये है कि अर्थ एक छोटा सा पीस है और इस अर्थ के अलावा भी बहुत बड़ा यूनिवर्स और बहुत सारे थ्रेड्स इसके आसपास घूम रहे हैं, जो हमें इसमें समझ में आता है। क्योंकि मार्क की जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग है वो इसमें आपको चेंज होती हुई दिखेगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक मैच्योर सुपर हीरो की तरफ बढ़ रहा है जो कि पुरानी सीजन्स में नहीं दिखाया था। साथ ही में इसकी पेसिंग काफ़ी अच्छी है, जिसको देखने के बाद आप बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करेंगे कि इन्होंने बहुत ज़्यादा बिल्डअप डाला है। टैग का कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन रखा है वो देखने में मज़ा आता है और इस हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ सीजन 4 मुझे बढ़िया लगा। इसके फिनाले में एक बहुत ग्रैंड चीज़ें छोड़ी जाएंगी, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है। और साथ ही में अब जो इन्होंने शुरुआत की है, हर एक एपिसोड में एक अच्छे अच्छे मूवमेंट्स और ट्विस्ट डाले हैं, वो फाइनल एपिसोड में पीक पर पहुंच जाएंगे, लेकिन स्टोरी अभी खत्म नहीं होगी। सीजन 5 या फिर इससे रिलेटेड जो भी स्पिन ऑफ्स होते हैं उसमें इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा। ओवरऑल मैं कहूँ तो विल्ट्रूमाइट की जो दुनिया है उसको देख के मज़ा आ जाएगा, थ्रैग को देख के मज़ा आएगा। साथ ही में मार्क किस तरह से अपने जो उसकी पास्ट हुआ है, जो पोस्ट ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुए हैं, वो जो इवेंट्स को किस तरीके से उसको शेप कर रहे हैं, वो सब देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो सीज़न 4 एक निचोड़ कह सकते हैं बाकी सीजन्स का, बट अभी काफ़ी अच्छा इन्होंने सीजन 4 डाला है, जिससे प्राइम वीडियो के स्टेक्स तो हाई होंगे। लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज़ जानना चाहते हो, मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज़, मूवीज़ या फिर वेब सीरीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।